नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेपर बोर बियरिंग में जो टेपर रेशियो 1:12 या 1:30 होता है उसका क्या मतलब है उसके बारे में बताऊंगा, और उसका एक्चुअल मीनिंग या एक्चुअल कैलकुलेशन या एक्चुअल मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आपको आगे जाके कभी कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, मैं वीडियो में आता हूँ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो टेपर बोर बियरिंग है उस बियरिंग का जो डायमीटर होता है, उस डायमीटर का जो रेशियो होता है टेपर रेशियो 1:12 और 1:30, इसका क्या मतलब है ये मैं आज सारा डाउट आप लोग का क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों हमेशा मैं काफ़ी सारे दोस्तों या काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को इंडस्ट्री में देखता हूँ, हमेशा इस रेशियो को लेकर हमेशा वो लोग कन्फ्यूज रहता है कि भाई इसके एक्चुअल मतलब क्या है। बहुत सारा दोस्तों क्या करता है कि ये जो ऐसे मैं एक बियरिंग का डायग्राम लिया हूँ, इसमें ये उसका आईडी बता रहा है, टेपर आईडी मतलब टेपर बोर को बता रहा है। वो लोग क्या करता है कि इस साइड का जो आईडी है उसको मेजर कर लेता है और इस साइड का आईडी मेजर कर लेता है। दोनों का जब रेशियो निकालता है तो वो उस रेशियो 1:12 या 1:30 मैच नहीं करता है, तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई ये आखिर एक्चुअली है क्या। तो मैं उन सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप दोनों साइड के डायमीटर को लेके रेशियो निकालोगे तो आपका कभी भी 1:12 या 1:30 मैच नहीं करेगा और आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। तो मैं उसके लिए आज ये वीडियो लाया हूँ स्पेशली, और मैं इसमें बताऊंगा कि 1:12 और 1:30 के एक्चुअल मतलब क्या है और वो टेपर बोर बियरिंग में कैसे उसको मेजर किया जाता है या कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ये जैसे बियरिंग में एक लिया हूँ, इस बियरिंग में ये बियरिंग का विड्थ है और ये उसका टेपर बोर को बता रहा है। मतलब इधर बियरिंग का जो आईडी है इंटरनल डायमीटर, उससे इधर वाला इंटरनल डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो कितना ज़्यादा है और वो 1:12 या 1:30 रेशियो में किस तरह से उसका मीनिंग किया हुआ है ये मैं आपको लोगों को अभी बताऊंगा। तो चलिए मैं बियरिंग का जो आईडी एक्चुअल आईडी उसको मैं डी से डिनोट किया हूँ। अब मैं बताऊंगा 1:12 और 1:30 के क्या मतलब है। दोस्तों 1:12 को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों ये जो 1:12 जो रेशियो दिया हुआ है बियरिंग का आईडी का, ये दोस्तों एक्चुअली जो भी बियरिंग 2200 सीरीज का होता है उस बियरिंग के लिए होता है। अब मैं बताऊंगा ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है 2200 सीरीज का। जैसे आपका 22/216 ई के या 22/218 ई के या इस तरह से 22/222 भी आप बोल सकते हो ई के। इस टाइप का जो भी बियरिंग होता है जिसका लास्ट में के रहता है वो टेपर बोर रहता है और उसके लिए 1:12 रेशियो यूज किया जाता है। तो ये 1:12 रेशियो है क्या, उसको अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये जो बियरिंग का आईडी है इसी में ये सारा रेशियो छिपा हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि ये जो मेरा डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको मैं डी से डिनोट किया हूँ, बियरिंग के ये जो डायमीटर है, अगर मैं इस डायमीटर से अगर मैं राइट साइड में जिधर उसका डायमीटर बढ़ रहा है राइट साइड में मान लीजिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 12 mm आया हूँ, तो 12 mm आया हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं उसका आईडी को मेजर करूँगा दोस्तों तो क्या होगा कि वहाँ पे उसका आईडी जो होगा 1 mm बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे बियरिंग का आईडी 100 mm था, तो अगर मैं 12 mm चल के आऊँगा राइट साइड में तो यहाँ पे जो उसका आईडी होगा वो हो जाएगा 101, मतलब 101 mm। तो चलिए मैं उसको एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे 100 mm है तो यहाँ पे आ जाएगा तो उसका जो डायमीटर होगा 101 mm हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं इस पॉइंट से लेके और राइट साइड में यहाँ तक मान लीजिए मैं फिर 12 mm ट्रेवल करके आता हूँ, तो इस पोजीशन में जो डायमीटर होगा बियरिंग का वो हो जाएगा 102, मतलब हर 12 मीटर में 1-1 mm उसका आईडी बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैं फिर 12 मीटर ट्रेवल करके आया हूँ राइट साइड में, तो यहाँ पे जो बियरिंग का आईडी हो जाएगा वो हो जाएगा 103 mm। तो इस तरह से बियरिंग का जो आईडी है हर 12 mm में 1 mm क्या हो रहा है कि वो इंक्रीज कर जा रहा, बढ़ जा रहा। तो यही जो हर 12 mm में
1 mm बढ़ रहा है उसका डायमीटर, उसी डायमीटर को, उसी रेशियो को हम लोग 1:12 रेशियो कहते हैं। तो ये हमेशा 22/216 ई के, 22/218 ई के या 22/222 ई के बियरिंग में जनरली देखा जाता है, जो कि 2200 सीरीज का बियरिंग होता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 1:30 जो रेशियो है वो कौन सा बियरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये जैसे 1:30 रेशियो का जो बियरिंग है वो एक्चुअली 2400 सीरीज का जो बियरिंग आता है टेपर बोर वाला, उसमें ये यूज होता है। जैसे आपका मान लीजिए कि 24/222 हम बोल दिए ई के, इस टाइप के बियरिंग, या बोल सकते हो कि 24/018 ई के, इस टाइप का बियरिंग। तो ये जो 2400 सीरीज के बियरिंग उसके लिए 1:30 रेशियो होता है। अब ये 1:30 रेशियो का मतलब क्या दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये जो 1:30 रेशियो है ये सेम आपका 1:12 रेशियो के जैसे ही होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए बियरिंग का इधर वाला डायमीटर अगर 100 mm है, तो अगर मैं राइट साइड में 30 mm आगे चलूँगा, जैसे 12 mm इसमें चला था, वैसे अगर मैं 30 mm राइट आऊँगा तो बियरिंग का जो डायमीटर है वो 1 mm बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे 101 mm हो जाएगा। फिर अगर मैं राइट साइड में 30 मीटर आगे चलता हूँ तो 102 mm हो जाएगा। अगर मैं और 30 mm आगे चलता हूँ तो वहाँ हो जाएगा 103 mm। तो इस तरह से 1:12 रेशियो में जैसे हो रहा था, सेम 1:30 रेशियो में भी बियरिंग का जो डायमीटर है वो धीरे धीरे बढ़ता है और उसका डायमीटर टेपर होते जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी टेपर बोर बियरिंग में जो 1:12 या 1:30 होता है रेशियो उसका टेपर बोर का, उसका मतलब आप जान सकते हो। अब कभी भी गलती मत करना कि दोनों साइड का जो डायमीटर उसका रेशियो 1:12 या 1:30 होगा, ये होता नहीं है जनरली। इसका मतलब यही है कि हर 12 mm या हर 30 mm अगर आप आगे चलोगे उसका डायमीटर, मतलब बियरिंग का एक्सिस के अलोंग में डायमीटर के को लेके, तो हर 12 mm या 30 mm ट्रेवल करने के बाद वहाँ पे 1-1 mm उसका जो डाया है वो बढ़ते जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो कैलकुलेशन था या ये जो मीनिंग था 1:12 या 1:30 रेशियो जो टेपर बोर बियरिंग में होता है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप कमेंट में कुछ लिख दीजिए, और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।